विधानसभा में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा लाल डायरी लेकर पहुंचे थे। स्पीकर के सामने डायरी को लहराया। गुढ़ा यहीं नहीं रुके, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का माइक भी नीचे कर दिया। इस बीच कांग्रेस विधायक रफीक खान बीच में आ गए। रफीक और गुढ़ा के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई हो गई। धक्का मुक्की के हालात बनते देख स्पीकर ने विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी। इसके बाद स्पीकर ने गुढ़ा को सदन से बाहर निकालने को कहा। मार्शल बुलाकर राजेंद्र सिंह गुढ़ा को सदन से बाहर निकलवा दिया गया। इससे पहले राजेंद्र सिंह गुढ़ा लाल डायरी लेकर स्पीकर सीपी जोशी के सामने पहुंच गए थे। स्पीकर ने गुढ़ा से चैम्बर में मिलने को कहा और वहां से तत्काल चले जाने को कहा, लेकिन गुढ़ा स्पीकर के आसन के सामने लगातार लाल डायरी लहराते रहे। काफी देर तक गुढ़ा की स्पीकर से नोकझोंक होती रही। स्पीकर ने गुढ़ा को सदन से बाहर निकालने तक की चेतावनी दे डाली, लेकिन वे नहीं माने। काफी देर तक हल्ला हंगामा होने के बाद गुढ़ा स्पीकर के सामने से हटे और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के सामने पहुंचकर उनका माइक नीचे कर दिया। धारीवाल गुढ़ा को सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव रख रहे थे। गुढ़ा ने शांति धारीवाल के सामने जाकर उनका माइक नीचे कर दिया और उनके साथ भी धक्का मुक्की शुरू कर दी। विधानसभा में मारपीट की स्थिति मच गई। सभी विधायक एकजुट होकर राजेंद्र सिंह गुढ़ा को सदन से बाहर निकालने में लग गए थे। शांति धारीवाल को पकड़कर खींचने की कोशिश भी की गई। उनका माइक उखाड़कर फेंकने की कोशिश राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अपनी तरफ से की। राजेंद्र सिंह गुढ़ा को रोकने के लिए विधायक रफीक खान सामने आए और रफीक खान ने उनको खींचकर मार्शल के हाथों सदन से बाहर निकलवा दिया। इस बीच तकरार बढ़ने के बाद रफीक खान के साथ भी धक्का मुक्की हो गई। स्पीकर ने गुढ़ा को सदन से बाहर आखिरकार निकलवा ही दिया गया। राजेंद्र सिंह गुढ़ा सदन के बाहर आए तो एक बार फिर से लाल डायरी का जिक्र करने लगे और वह खुलकर बोलने लगे कि इसका यह दूसरा पार्ट है और मैं जल्दी ही सबके सामने लाकर रख दूंगा। राजस्थान की पूरी सरकार को हिलाकर मैं रख दूंगा। इससे पहले राजेंद्र सिंह गुढ़ा लगातार गहलोत पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने लाल डायरी को लेकर कई बार गहलोत को धमकी दी है। विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरने के बाद मंत्री पद से बर्खास्त हुए राजेंद्र सिंह गुढ़ा अब अपनी इस डायरी को लेकर काफ़ी चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने दावा किया कि वह बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। आखिर गुढ़ा कौन सा राज खोलने वाले हैं, सभी की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं। कुछ लोगों का कयास है कि गुढ़ा के पास एक लाल रंग की डायरी है जिसमें कई राज छुपे हुए हैं। गुढ़ा खुद भी ऐसी किसी डायरी की चर्चा इससे पहले कई बार कर चुके हैं और आज उन्होंने सदन में लहराते हुए इस डायरी को भी दिखा दिया। सदन से बाहर निकलने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस डायरी को सबके सामने रखा है। ये कौन सी डायरी है, गुढ़ा तक यह डायरी कैसे पहुंची, किसकी डायरी है, आखिर इसमें ऐसी क्या जानकारी है जिसके राज वह खोलना चाहते हैं। इससे पहले राजेंद्र सिंह गुढ़ा नवंबर 2022 में भी डायरी का जिक्र कर चुके हैं। उनकी बर्खास्तगी को लेकर और उसमें छुपे राज से कई जुड़े सवालों के जवाब राजेंद्र सिंह गुढ़ा से जानने की कोशिश की गई। राजेंद्र सिंह गुढ़ा से पूछा गया कि आपके पास कोई डायरी भी है जिसका जिक्र आप लगातार कर रहे हैं। डायरी के कारण क्या राज्य सरकार संकट में पड़ सकती थी? उस डायरी को राजेंद्र गुढ़ा ही धर्मेंद्र राठौड़ के घर से निकाल कर लाए थे। उस समय सरकार की मदद की थी। मुझे यह टास्क दिया गया था और कहा गया था कि किसी भी कीमत पर डायरी निकाल कर लाओ। जब मैंने टास्क पूरा किया तो मेरी काफ़ी तारीफ हुई और बार बार पूछा गया कि उस डायरी को जलाया या नहीं। यदि उस डायरी में कुछ गड़बड़ नहीं होती तो जलाने को क्यों कहा जाता? वर्ष 2020 में सचिन पायलट गुट ने बगावत का बिगुल फूंक दिया था। व्हाट्सएप पर पायलट के ऑफिशियल ग्रुप में 12 जुलाई को राजस्थान सरकार के अल्पमत होने का मैसेज भेजा गया। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ आयकर विभाग और ईडी की रेड हुई। ये रेड करीब 24 जगह हुई थी। इस रेड के समय से ही अंदर खाने डायरी की चर्चा राजनीतिक हलकों में थी, लेकिन 2 साल तक किसी ने भी खुलकर कभी कुछ नहीं बोला। नवंबर 2022 में राजेंद्र गुढ़ा ने डायरी को लेकर कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि रेड के समय हमें टास्क दिया गया था। उसके बाद धर्मेंद्र राठौड़ के जयपुर में सोमदत्त स्थित अपार्टमेंट पहुंचे। यहीं आयकर विभाग और ईडी की रेड हुई थी। रेड के समय 150 से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान भी तैनात थे। रेड के दौरान स्थानीय पुलिस की भी कोई मदद नहीं ली गई। जैसे तैसे भीतर घुसकर राजेंद्र गुढ़ा डायरी लाने में कामयाब हो गए। उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान खींचतान में उनके कुछ साथियों को चोटें भी आईं। हालांकि उन्होंने खुले मंच पर कभी यह नहीं कहा कि उस डायरी में आखिरकार है क्या। करीबी सूत्रों के अनुसार धर्मेंद्र राठौड़ को डायरी लिखने की आदत है। वह कई सालों से रोज़ाना की मुलाकातें, बातचीत या उनके सामने घटने वाली घटना को तारीख दर तारीख डायरी में लिख देते हैं। कांग्रेस से जुड़े नेता धर्मेंद्र राठौड़ के करीबी भी ये बात जानते हैं। सूत्रों के अनुसार रेड के समय राठौड़ के पास 2 डायरियां थीं। इनमें एक राजेंद्र गुढ़ा ले आए थे, दूसरी डायरी ईडी के अधिकारी अपने साथ ले गए। अब वही डायरी लगातार राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में लहरा रहे, विधानसभा के बाहर दिखा रहे हैं। उनका दावा है कि यह डायरी सामने खुली तो अशोक गहलोत की सरकार गिर जाएगी और वह जेल चले जाएंगे।